करेंगे और आप सबको बहुत मज़ा आ रहा है ना। सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन कर रहे तो अच्छे कमेंट्स करते हो आप सब कि चलो यूट्यूब पे कोई तो दिया, सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन दिया। तो इंट्रोडक्शन कर लिया था, क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हु इज़, है ना, टेनेंट फार्मर, यानी कि जो किराएदार किसान कौन था, है ना। तो जॉनसन एक किराएदार किसान था, समझ रहे हो। याद रख लेना कि जॉनसन इज अ टेनेंट फार्मर, बस टेनेंट फार्मर याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा कि टेनेंट फार्मर कौन था तो जॉनसन था। और जॉनसन कौन था? बेंजी के फादर, है ना। चलो, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद हो गई, है ना, हो गई ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है? मैंने हिंदी तक लिया है लाडलो, ताकि आपको दिक्कत बाद में भी ना हो, है ना। और आप अगर देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, तो भाई आपको थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, और होगी भी, क्यों, हम हैं ना। देखो, तो दूसरा सवाल देखते हैं लाडलो। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? डॉक्टर ने एडवाइस दिया बेंजी पेरेंट्स, बेंडी के माता पिता को, टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में। हिंदी मत देखो, हिंदी देखोगे मज़ा नहीं आएगा। चलो तो ध्यान से देखो, इसका हिंदी मैं आपको समझा देता हूँ, सिर्फ आंसर पर ध्यान दो, है ना। हिंदी वैसे मैंने लिख रखा है आप लोग के लिए ही, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई मार सकते हो। देखो, द डॉक्टर हैड एडवाइज देन दैट बेंजी नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथ हिज माइंड, यानी कि डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि बेंजी का जो मन है, जो उसका दिमाग चाहता है, जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसका पावर है, उसी चीज़ को करने के लिए इट वुड बी गुड इफ़ दे हैव हिम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच हेल्प हिज डेवलपमेंट्स, यानी इंसान का जो पेशा होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है ना, उसके ऊपर ही उसे काम करना चाहिए। वो इंसान को ग्रोथ दिलाता है, आगे बढ़ाता है। समझ रहे हो मेरे भाई। आपका जो इंटरेस्ट है लाडलो, लग रहा है कि मैं ये चीज़ लाइफ में करूँगा, तो उस चीज़ के डायरेक्शन में भागना, तुम्हारी जो है ना ग्रोथ निश्चित होगी। जैसे मेरे को ले लो, मैं पढ़ाई लाइन में हूँ, सपोज मान लो आज आप लोग ग्रोथ मेरे को नहीं दे रहे हो, यार वीडियो नहीं शेयर कर रहे हो, कल तो शेयर करोगे ना, कल तो कोई नया आएगा ना जिसे मैं पसंद आऊँगा ना, बहुत बढ़िया, तो वो शेयर कर देगा ना। तो आप लोग से बोला हूँ शेयर कर दो यार सारी चीज़ें, तो वही चीज़ है ग्रोथ। यार देखो, जो चीज़ में उसमें लगे रहो, रिजल्ट एक दिन जरूर मिलता है, और मिलेगा ही भाई, समझ रहे हो। चलो तो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करते हैं, जो कि थर्ड नंबर का सवाल है, राइट। देख लो लाडलो, तीसरा सवाल, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट हिम, है ना। जो बेंजी था वो मुर्गी के बारे में क्या समझ रखता था, क्या समझा उसके बारे में? बेंजी अंडरस्टैंड द फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और आखिरी बात ये समझा मुर्गी के बारे में, दैट एग्जिस्ट टू द पर्पस, यानी उसका जो उद्देश्य है ना, वो क्या है? लाइंग एग्स, यानी कि मुर्गी का जो उद्देश्य है वो क्या करना है? अंडा देना है ना। तो मुर्गियाँ अंडा देती है, उसके बारे में ये समझ रखता था और ये बात समझा था। और अगला सवाल आपका कह रहा है, उसी चीज़ से रिलेटिव है कि व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, यानी व्यवसाय क्या समझता है, मुर्गी के बिजनेस को कैसे समझता है, क्या समझता है जो बेंजी है, वो क्या समझ रखता है। तो इसका आंसर, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेन्स, बेंजी समझता है मुर्गियों के बिजनेस के बारे में, दैट ले एग्स, कि वो अंडे देती हैं, एंड एग्स कुड बी सोल्ड टू कस्टमर्स, और वो अंडे हम कस्टमर को बेच सकते हैं, है ना, जो खरीदते हैं। एंड फॉर्म टू दीज एग्स वाज बी केयरफुली, ऑलमोस्ट रिलीजियसली, टू अ लार्ज वाइट बेसिक दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्स फॉर द किचन, है ना, और कवर्ड, यानी कि ग्राहकों को बेचा जा सकता है। और इस अंडे को सावधानी पूर्वक, लगभग धार्मिक रूप से एक बड़े सफ़ेद बेसिन में रख कर, है ना, कह रहा था कि फ्रॉम दीज एग्स बी केयरफुली ऑलमोस्ट रिलीजियस टू अ लार्ज वाइट बेसिन, एक बड़े बेसिन में रख के, उजले बेसिन में रख के इसे सेव करके रखा जाता है। एंड दैट स्टूड ऑन द टॉप सेल्स किचन टू द, और रसोई की अलमारियों में सेल्फ पर रखा होता था। तो हर कोई, है ना, अंडा लेता है भाई किचन में अपने जाके और रख देता है, समझ रहे हो। तो ये समझा था बिजनेस के बारे में कि एक मुर्गी अंडे देगी तो इंसान, मुर्गी के अंडे ज़्यादा समय तक नहीं खराब होते, पता है आपको, तो जाके किचन में रख देगा, लंबे समय तक खाता है। आपके घर में भी रखा होगा, अगर आप खाने वाले होगे तो, या बगल से किन के लाते होगे, तो हर इंसान सेफ मतलब रखता है स्टोरेज, है ना। चलो, और चलो मैं नहीं बताऊँगा अपने बारे में। व्हाट साइलेंट बिलीव एंड बेंजी पेरेंट्स, है ना, कह रहा है कि चेरिश अबाउट देयर लैंड्स, यानी बेंजी के माता पिता ने अपने भूमि के बारे में कौन सा मौन विश्वास का संयोजन किया था, देख लेते हैं।
A silent belief that the earth would one day outgrow its poverty and cherishes बेंजी पेरेंट्स। यानी बेंजी के माता पिता ने मुख्य विश्वास था, मतलब एकदम जो होता है ना दृढ़ विश्वास है ना, वो था कि पृथ्वी एक दिन विकसित होगा, है ना, जो हमारा भूमि है, जो हमारा लैंड है, एक दिन विकसित होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हो। चलो, क्योंकि उनका लड़का था बेंजी, तो बेंजी कुछ करके ज़मीन वमीन और खरीदेगा तो बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। तो हर माता पिता यही सोचते हैं कि आज मेरा अगर मान लो 4 एकड़ में ज़मीन है तो कल 8 एकड़ में होगा भाई, बच्चे कुछ करेंगे तो भी तो लेंगे ना, जैसे हम लोगों ने लिया है। What had their land not yielded much, यानी उनकी भूमि पर किस चीज़ की अधिक उपज नहीं होती थी, खेती नहीं होती थी। ध्यान से देखना, The earth had yielded love for them, the reason was not but earth in their idleness and backwardness, यानी धरती ने उनके लिए कम उपज होती थी, मतलब धरती ने उसके लिए कम उपज दी थी, यानी कि धरती पर कम उपज होती थी। कह रहे हैं ना कि द अर्थ लाइंग लो फॉर द देम, लो माने कम। इसका कारण जमीनी सतह पर नहीं बल्कि उसकी आलस और पिछड़ापन था। यानी करेक्ट, द रीजन वॉज नॉट अर्थ, कोई धरती में कमी नहीं थी, इट देयर इलनेस एंड बैकवर्डनेस, वो खुद एक लापरवाह इंसान था, कह सकते हो, आलस वाला था और पीछे था खेती करने में। अगर आप खेती पे ध्यान नहीं दोगे, करोगे नहीं, तो भाई कैसे होगा, सिंपल सी बातें है ना। हाउ डिड बेंजी पेरेंट्स फीड देम द साइलेंटली पुट द पासबुक इन हिज पॉकेट, जब बेंजी के माता पिता ने चुपचाप साइलेंट रूप से पासबुक उसके जेब में रख दिया था, तो उसने कैसे जाना मेरे भाई और फिर खाना खाया, है ना। चलो तो दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, इसका आंसर देख लो और मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा बिल्कुल। दे डिड नॉट होप एंड डिड नॉट मीन दैट बेंजी शुड गिव इट बैक ऑफ देन, बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट सिंपल फैमिली ऑफ दिस पुटिंग द पासबुक into his pocket that struck them to bellow in the face, यानी कि उन्हें आशा नहीं थी, है ना, और ना ही उनका इरादा था कि बेंजी को इसे वापस देना चाहिए, लेकिन उसके पासबुक को अपनी जेब में डालने की मौन सरल अस्मिकता के बारे में भी कुछ ऐसा था जो उसके चेहरे पर झलक रहा था। तो चुपके से पासबुक को पॉकेट में डाल देता है। अब देखो इसमें कुछ था नहीं है, क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो 2 नंबर में पूछता है भाई, है ना, ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, और बस आराम से बस आपने देखा, कुछ भी चीज़ नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 5 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 नंबर जो सवाल कह रहा है ध्यान से देख लो, कह रहा है कि व्हाट हैज़ बेंजी पेरेंट्स एक्सपेक्टेड व्हेन दे हैंडेड हिम द पासबुक, जब बेंजी के माता पिता ने उसका पासबुक सौंपा तो उसने क्या अपेक्षा रखी थी, है ना, की थी। तो दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, है ना, उसने उम्मीद थी, उन्हें कुछ उम्मीद थी, दैट वुड थैंक्स टू परचेज द कंसेशंस ऑफ विलिंगनेस, यानी कि वो धन्यवाद एक शब्द में शायद रियायत कर सकता था, दे सकता था। शुड शेयर द मनीज दे हैव टू सेव, है ना, जिससे वो जितना भी पैसा जमा करे, जिसे बचाने के लिए उन्हें अपने जो है मदद करे, है ना। चलो तो इसीलिए उन्होंने पासबुक दिया था कि चलो कुछ तो होगा भाई, पैसे उसे मान लो तुम सेव कर रहे हो, कहाँ रखोगे, बैंक में सेव करके रखोगे, बाद में अगर मान लो मदद की जरूरत पड़ेगी तो मदद मिलेगी। तो बेंजी जब 21 साल का हुआ था तो उसको पासबुक दिया गया था, राइट। व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी, यानी बेंजी पैसे के साथ क्या करना चाहता था। बेंजी वांटेड टू बाई अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन, छोटा सा ज़मीन खरीदना चाहता था। इट क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर द मोर हेंस, अगर घर बना के और ज़्यादा मुर्गियाँ पालन कर सके, एंड देन सेलिंग मोर एग्स, और इससे ज़्यादा अंडे बेच सके, टू मेकिंग मोर मनी, जिससे ज़्यादा पैसा बनेगा, समझ रहे हो। तो ज़मीन लेना चाहता था ताकि बड़ा घर बने, बड़ा घर बने तो ज़्यादा मुर्गियाँ रखेगा, ज़्यादा मुर्गियाँ रखेगा तो ज़्यादा अंडे देंगे, और ज़्यादा अंडे जब उसके पास आएंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, बहुत करा दिया अभी और देख रहे हो। हु हैड जॉनसन रिटर्न देयर लैंड फ्रॉम, जॉनसन ने अपनी ज़मीन किसके किराए पर दी थी, मतलब ली थी। तो जॉनसन गॉट द लैंड फॉर द 40 years ऑन ईयरली लेस अ टेनेंसी फ्रॉम द मिस्टर सेंडर, मिस्टर सेंडर नाम के व्यक्ति था जहाँ से इन्होंने लिया था। तो जॉनसन को मिस्टर सेंडर ने वार्षिक लीज पर किराएदार के लिए, है ना, 40 वर्ष के लिए ज़मीन ली थी। कितने सालों के लिए, 40 वर्ष के लिए, याद रख लेना। चलो
अगला सोच लगे व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी, यानी सैंडर्स उन्हें कौन सी जानकारी दी जिससे वो खुश हो गया, है ना, बताओ। चलो, सैंडर्स हु हैड रेंटेड हिज 4 एकड़ लैंड्स, मतलब 4 एकड़ लैंड को रेंट पर लेने के लिए जॉनसन गिव हिम इन इंफॉर्मेशन दैट हिज जॉनसन्स सन वुड बाई दैट लैंड फ्रॉम द सैंडर। हिज इंफॉर्मेशन मेड जॉनसन एंड हिज वाइफ हैप्पी। कह रहा है कि सैंडर्स जिन्होंने मिस्टर जॉनसन को 4 एकड़ ज़मीन किराए पर दी थी, उन्हें जानकारी दे दी कि उनका जो बेटा सैंडर्स से वह ज़मीन लेगा। उनकी इस जानकारी से जॉनसन और उनकी पत्नी खुश हो गई। समझ रहे हो? चलो, यानी कि बेंजी उस ज़मीन को ले रहा था, तो जिससे उनके मम्मी पापा क्या हो गए, खुश हो गए बेंजी के, कि चलो फाइनली बेटा ज़मीन छुड़ा रहा है ना। अगर मान लो आपके माता पिता कहीं ज़मीन रख देते हैं लीज पे और आप छुड़ाओगे, सो यू आर द प्राउड। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। हु वॉज फ्लोरेंस कौन थी भाई, बताओ। बेंजी की पत्नी थी ना। फ्लोरेंस कौन थी? बेंजी की पत्नी थी। फ्लोरेंस वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, वर्किंग इन अ बेंजीज चिकन हाउसेस, तो बेंजी के चिकन हाउसेस में काम करती थी। एंड गॉट्स मैरिड विद बेंजी आफ्टर वर्ड्स, और उसके बाद बेंजी से ही वो शादी कर लेती है, बेंजी से ब्याह रचा लेती है ना। चलो, अगला सवाल है 4 नंबर का। कह रहा है कि व्हाट डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। बेंजी फ्लोरेंस के साथ क्या शादी करना चाहता था, क्यों करना चाहता था? बेंजी डिड नॉट नीड अ डिस्टिंग्विश। कह रहा है कि बेंजी को एक विशिष्ट, है ना, इंटेलिजेंस गर्ल्स, एक बुद्धिमान लड़की, एंड ही नीडेड अ वुमन टू हेल्प हिम इन दिस वर्क्स, और उसे एक औरत चाहिए होती थी, पत्नी चाहिए थी, जो उसके कामों में उसकी मदद कर सके, ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग्स। सो ही डिसाइडेड टू मैरी फ्लोरेंस। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं फ्लोरेंस से ही शादी करूँगा। सिंपल सा बात है। क्लियर है? क्लियर है, ख़त्म हो गया सारा क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ भाई मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आई तो डू लाइक दिस वीडियोज़ एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो। लाड लो। मिलते हैं अगले वीडियो।